और यहाँ पर अगर मैं लाइफ टाइम अर्निंग आपको शो करूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 अक्टूबर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर कर देता हूँ और इसको अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे गूगल एडसेंस से अभी तक मैंने कितना अर्न किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गूगल एडसेंस से मैंने $19,967.69 अर्न किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर इसको क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर ये होता 16,85,907 रुपये। तो गूगल से पैसा कैसे कमाएं दोस्तों, अगर आप गूगल से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बता दें, गूगल से पैसा कमाने के दो मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं। पहला यूट्यूब, जिसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप वीडियो भी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, और दूसरा blogger.com। अब blogger.com क्या है तो आपको बता दें, blogger.com गूगल की ही एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप एकदम फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद आप उससे पैसे कमा सकते हैं। पैसे आप कैसे कमाएंगे, तो पैसे आप गूगल एडसेंस के माध्यम से कमाएंगे। अब ये गूगल एडसेंस क्या है तो आपको बता दें, गूगल एडसेंस जो है गूगल का ही एक सर्विस है जो आपकी वेबसाइट पर एड्स शो कराता है। ऐसे ही यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के आपको पैसे नहीं मिलते। यूट्यूब पर जो व्यू आते हैं उस पर भी आपको पैसे नहीं मिलते। यूट्यूब पर जो वीडियो आप अपलोड करते हैं और वीडियो जब आप देखते हैं तो उस पर बीच बीच में एड्स आता है, तो उस एड्स का ही पैसा मिलता है। ऐसे ही वेबसाइट पर भी क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट पर आप देखे होंगे बहुत सारे एड्स आते हैं। तो उस एड्स पर जब आप क्लिक करते हैं या फिर आप इम्प्रेशन करते हैं, जब मोबाइल इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो एड्स पर भी आप स्क्रॉल करते हैं। तो जब एड्स पर स्क्रॉल करते हैं या फिर थंब पर रखते हैं या उंगली रखते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। तो गूगल एडसेंस क्या करता है, इम्प्रेशन पे आपको पैसा देता है, साथ ही क्लिक पर भी पैसा देता है। ऐसे ही यूट्यूब पर भी होता है, यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं उसका पैसा मिलता है। तो अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं गूगल से तो आप blogger.com पर अपनी खुद की फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो यूट्यूब चैनल अपना खुद का बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, साथ ही वेबसाइट बनाकर भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे blogger.com पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं और पैसा कैसे कमाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख चुके हैं कि मैं यहां पर लाइफ टाइम में कितना अर्निंग कर चुका हूं गूगल एडसेंस से केवल एक वेबसाइट बनाकर। तो आप भी अगर वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो हम आपको बताएंगे ब्लॉगर में फ्री में बिल्कुल वेबसाइट कैसे बनाएं और साथ ही पैसा कैसे कमाएं। तो पहले आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। मैं खुद भी ब्लॉगर की वेबसाइट पर वेबसाइट बनाकर कैसे गूगल एडसेंस से लाखों रुपए महीने अर्न करता हूं, और लाइफ टाइम अर्निंग भी आपको शो करूंगा कि मैंने अभी तक लाइफ टाइम गूगल एडसेंस के माध्यम से कितना पैसा कमाया हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं और सभी चैनल कुछ ना कुछ आपको वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि आप इस ऐप से कमाए लाखों रुपए, इस ऐप से कमाए 10 रुपये, तुरंत ज्वाइन करें तुरंत आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तुरंत 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी ऐप से मिल भी जाता है ना तो आप उतना डाटा आपका खर्च हो जाता है। आप जो डाटा यूज करते हैं, जिससे इंटरनेट आपका चलता है, वह इंटरनेट जो आप यूज करते हैं वो डाउनलोड करेंगे, फिर टास्क कंप्लीट करेंगे, तो वह ऐप भी क्या कहते हैं आपको एड्स शो करवाते हैं। तो जो टास्क कंप्लीट भी कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 से 20 रुपये, मुश्किल से 500 रुपये, और भी कंफर्म नहीं है आपका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, जितने भी यूट्यूबर हैं वही पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लाखों लाखों व्यू बनाते हैं, और व्यू बनाने के बाद जो एड्स आते हैं उससे लाखों रुपए वह अर्न करते हैं। सेम वेबसाइट ओनर भी करता है यही, अपनी वेबसाइट पर पैसा कमाने के तरीके बताता है और एड्स उस पर आते हैं और एड्स के उनको पैसे मिलते हैं। तो अगर आप भी सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास खुद का ग्रुप होना चाहिए जिसमें लाखों मेंबर हो, या यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या तो फिर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर सचमुच अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ऐप के चक्कर में पड़ेंगे तो आएंगे तो टाइम भी आपका बर्बाद होगा और पैसा भी आप अर्न नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न कर लेंगे, 100-200 अर्न कर लेंगे, उससे ज़्यादा कहीं आपका इंटर का डाटा जो है
ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। लॉन्ग टाइम में आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या फिर वेबसाइट। तो हम तो बनाने वाले हैं वेबसाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कितना गूगल एडसेंस से कितना इनकम हो सकता है। तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल एडसेंस से मैंने कितना अर्निंग किया हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एस्टीमेट अर्निंग, तो यहाँ पर आपको $33 दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर पेज व्यू शो होता है, आरपीएम शो होता है और इंप्रेशन शो होता है। तो यहाँ पर आप जितना क्लिक करवाते हैं और जितना पेज व्यू होता है, उस हिसाब से आपको गूगल एडसेंस से अर्निंग होती है, ये कमाई होती है। और यहाँ पर अगर मैं लाइव टाइम अर्निंग आपको शो करूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 अक्टूबर को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर कर देता हूँ और इसको अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे गूगल एडसेंस से अभी तक मैंने कितना अर्न किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गूगल एडसेंस से मैंने $19,967.69 अर्न किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर इसको क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पर, और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो इंडियन रुपीज में अगर आप देखेंगे तो ये होता है 16,85,907 रुपये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 साल में गूगल एडसेंस से 16,85,997 रुपये अर्न किया हुआ। आप यहाँ पर रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 3 साल का यहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको 3 साल का शो रहा है। तो यहाँ पर मैं लगभग 4 से 5 साल से अर्निंग कर रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा मैंने अर्निंग किया हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी केवल 3 साल का यहाँ पर आपको जो अर्निंग है यहाँ पर शो रहा है। तो इस तरह से आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आप गूगल एडसेंस से पैसा लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट इन्फो में अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिलअप करना होता है। तो अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिलअप कर देते हैं तो आपको गूगल एडसेंस से हर महीने 21 तारीख को पेमेंट सेंड कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है हर महीने, यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है। जो भी पैसा कमाते हैं उसे बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो इस तरह से आप गूगल एडसेंस से घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। आपने देखा कैसे आप एक वेबसाइट बनाकर घर बैठे अच्छी खासी इनकम गूगल से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वेबसाइट कैसे बनाएं और वेबसाइट बनाकर पैसे कैसे कमाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है और अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक कर देंगे तो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट को भी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और अगर 1000 लाइक नहीं आता तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देंगे। ये ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप बिल्कुल फ्री में गूगल की सर्विस blogger.com का यूज करके आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल की सर्विस blogger.com पर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है blogger.com या फिर आप केवल ब्लॉगर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी blogger.com। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्लॉग बनाने या फिर वेबसाइट बनाने के लिए आपको यहाँ पर साइन इन करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ, तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो जो भी आपके पास जीमेल आईडी है आप उसको यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप पासवर्ड भी इंटर कर दें और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर साइड में आपको दिख रही होंगी। तो हमें क्या करना है, एक फ्री वेबसाइट या फ्री ब्लॉग बनाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से 2 बनाया हुआ था डेमो के लिए। तो आप यहीं पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर न्यू ब्लॉग लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखना है या फिर ब्लॉग का नाम लिखना है जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर hadithhindi.com, यहाँ पर लिख देता हूँ हदीस हिंदी, उसका ओपन करता हूँ। उसका अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक वेबसाइट है ये वाली hadithhindi.com, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
और इसको ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है वेबसाइट का नाम। ये जो हदीस हिंदी दिख रहा है आपको, ये है वेबसाइट का नाम। तो आपको यहाँ पर टाइटल में ऐसे ही एक वेबसाइट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो वेबसाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो वेबसाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइटल हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो आप जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना रहे हैं उसका एक एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। अब ये एड्रेस क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट पर, तो यहाँ पर इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, hadithhindi.com। तो इसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस क्या देंगे, जैसे अगर आप देखेंगे इस वेबसाइट का नाम है hadithhindi.com, तो इस वेबसाइट का एड्रेस भी क्या है, hadithhindi.com। तो हम सेम रखेंगे। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर अगर आप बैक में देखेंगे तो हमने डेमो वेबसाइट बनाया था। तो हम यहाँ पर एड्रेस में देंगे डेमो वेबसाइट, यहाँ पर लिख देते हैं डेमो वेबसाइट। और देखिए डेमो वेबसाइट हमने लिखा तो यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। तो डेमो वेबसाइट जो डोमेन है, ये वाला जो एड्रेस है ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सॉरी। तो आपको यहाँ पर बार बार चेक करना होगा और तब तक आपको चेक करना है जब तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं शो कर देता है। अब जैसे डेमो वेबसाइट नहीं अवेलेबल है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर लिख कर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर भी अपलोड करने पर ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऐड कर दिया 90। अभी देखिए यहाँ पर लिखकर आ चुका है दिस ब्लॉक एड्रेस अवेलेबल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऐसे ही कुछ भी रेंडमली इंटर कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बढ़िया एड्रेस देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर hadithhindi.com है, ऐसे ही आपको भी एक अच्छा सा डोमेन एड्रेस लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर लिख कर आ चुका है दिस ब्लॉक एड्रेस अवेलेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ चुका है ब्लॉक क्रिएट और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ, यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी डेमो वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है। अब वेबसाइट तो हमने बना लिया है। अब इस वेबसाइट पर अब हमको क्या करना होगा, पोस्ट लिखना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर बहुत सारी पोस्ट लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पर हज रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर त्यौहार कौन सा है मुस्लिम का, यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही आपको भी क्या करना होगा, पोस्ट लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जो भी पोस्ट लिखेंगे आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर शो करेगा। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे डोमेन में यहाँ पर लगा हुआ blogspot.com, लेकिन इस वेबसाइट में देखेंगे यहाँ पर blogspot नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको सब डोमेन मिला हुआ है और यहाँ पर जो है डोमेन मिला हुआ है। तो सब डोमेन को अगर आप डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डोमेन बाई करना होगा। और डोमेन आपको बता दें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। अगर आप GoDaddy का नाम आपने सुना होगा, अगर आईडी से बाई करते हैं 1 साल के लिए 1 रुपये में डोमेन मिल जाता है। ऐसे अगर आप किसी और वेबसाइट से बाई करते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये में एक डोमेन मिल जाता है। तो आप कोई एक डोमेन बाई कर लें और यहाँ पर लगा दें। लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले पार्ट में बताएंगे, बस अभी आपको इतना बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वेबसाइट बना लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट हम कैसे लिखेंगे, तो पोस्ट लिखने के लिए देखिए यहाँ पर आएंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट लिखा हुआ, तो आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है। जो भी आपका हेडिंग होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल लिखना होता है। जैसे अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये नमाज का समय यहाँ पर है, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलिए हम इससे पहले कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये हीडिंग है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल में सेम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना, जो भी पोस्ट आप लिखना चाहते हैं ऐसे ही आप टाइटल में लिख देंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आएंगे कि पोस्ट ओपन हो चुका है। तो पोस्ट जब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना, कॉपी नहीं करना, आपको लिखना, खुद से लिखना है और कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। जो भी काम करना जेन्युइन करना, अपना खुद का करना, जो भी आपको आता है उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखिए। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हीडिंग लगाना और यहाँ पर आपको कॉन्टेंट लिखना जो भी आप लिखना चाहते हैं। और अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिया, आप इमेज पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पर कर आ रहा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल से भी सेम प्रोसेस करके अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। अब जो भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे वह इमेज आपकी ब्लॉगर की पोस्ट में लग जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखिए अपलोड हो चुका है और अपलोड होने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा और यहाँ पर हमने कुछ जानकारी लिखी, उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमने भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बीच में कहीं हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हेडिंग लिखना चाहते हैं, आपकी आर्टिकल काफ़ी लंबी है इसलिए आप इसको क्या करते हैं बीच में हेडिंग, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बीच में कहीं हेडिंग होगा, तो नहीं है हेडिंग, कोई बात नहीं, हम दूसरी पोस्ट ओपन कर लेते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ से कुछ भी कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये वाली हेडिंग हमको बीच में देना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बीच में हेडिंग जरूर होगा, तो देखिए ये वाली हेडिंग है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से आपको पेस्ट नहीं करना है, मैं यहाँ पर पहले पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप कहीं से कोड कॉपी करते हैं तो उसके जो कोड होते हैं वो भी कॉपी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बोल्ड आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिख देना है, लिखने के बाद आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पैराग्राफ पर क्लिक करना है, उसके बाद हेडिंग पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हेडिंग बन चुका है। ऐसे ही अगर आप सब हेडिंग मेजर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेजर हेडिंग बन चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी लिखेंगे ना, यहाँ पर हमारा हेडिंग हो गया, यहाँ पर हमने कुछ लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर लेबल होता है। अब ये लेबल क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको कैटेगरी दिखती हैं, आपको शो करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी हैं, जैसे नमाज में नमाज पोस्ट आप केवल डालेंगे, नाज शरीफ, इस्लाम, हदीस, ये सारे कैटेगरी हैं। तो इसी को हम लेबल बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है आपको केवल एक बार बनाना होता है और जब आप दोबारा पोस्ट लिखेंगे, अगर मान लीजिए नमाज से रिलेटेड आप पोस्ट 4, 5, 10 लिख रहे हैं तो आप एक ही लेबल या कैटेगरी में उस पोस्ट को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर नमाज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेगी, जितनी भी पोस्ट आप नमाज से रिलेटेड लिखेंगे नमाज में लिखेंगे। तो वही काम होता है लेबल का। तो यहाँ पर जो लेबल है आप यहाँ पर उस तरह का आप लेबल बना सकते हैं। आप जैसा पोस्ट लिख रहे हैं वैसा लेबल आप यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए आप पैसा कमाने के टिप्स वाला पोस्ट लिख रहे हैं, आप एक बार लेबल बनाएंगे अन टिप्स, यहाँ पर लिख देंगे अन टिप्स, यहाँ पर आप लिख देंगे अन टिप्स। अब ये आप एक बार केवल बना लेंगे तो आप पैसा कमाने का तरीका कोई भी आप पोस्ट लिखेंगे तो आप इसी में इंटर करेंगे, आप जो बार बार नहीं इंटर करेंगे। एक बार इंटर कर देंगे तो आपको दोबारा शो करेगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं, तो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा। आप जब एक बार बना लेंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेबल बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट है तो आप इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक पर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप परमालिंक बनाएंगे। अब परमालिंक देखिए यहाँ पर नमाज का समय सूची यहाँ पर सही है, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है आप यहाँ पर इंग्लिश वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये जो परमालिंक ठीक से बन नहीं पाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम परमालिंक पर क्लिक करके परमालिंक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कस्टम पर क्लिक किया तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख कर आ रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ऑटोमेटिक बन रहा है ना, सेम आपको कस्टम करके बना लेना है। अगर आप हिंदी में हेडिंग दे रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट लिख लिया। अब इस पोस्ट को हम पब्लिश करेंगे, यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करके उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो देखिए ये हमारा एक पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश होने के बाद देखिए अभी हमारी वेबसाइट पर कोई पोस्ट नहीं है ना। अब हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर एक पोस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर जब कोई क्लिक करेगा तो आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसी पोस्ट को हमने लिखा था तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा। तो देखिए अब हमने एक वेबसाइट तो बना लिया है, उस पर हमने पोस्ट लिखने का जो तरीका है वह भी सीख लिया। अब पैसा कैसे कमाएंगे? तो दोस्तों पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एड्स भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो एड्स चल रहा है इसी का आपको पैसा मिलता है और इस मिलता है। तो अब आपको क्या करना, अपनी वेबसाइट पर कम से कम 50 से 100 पोस्ट लिख देना और ऐसा लिखना है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। अब ट्रैफिक आप कैसे लाएंगे वह अलग टॉपिक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगी, जैसे आप स्टेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ऑल टाइम ट्रैफिक क्या शो हो रहा है, 3 शो हो रहा है और टुडे में 3 शो हो रहा है। जब यहाँ पर ट्रैफिक 1000 से 2000 शो करने लगे, आपको यहाँ पर जो टुडे वाला है इसमें डेली का जब 1000 शो करेगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ऐड लगा हुआ है ऐसे ही आपको अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर भी ऐड लगा देना है। देखिए जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगी तभी आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोस्ट लिखिए। जब आप पोस्ट लिखेंगे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगी, उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और गूगल अप्रूव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर ऐड लगा देंगे। ऐड कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड लगा हुआ, सेम ऐसे ही आपको ऐड लगा देना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे लगाते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ऐड जब आप लगा देंगे गूगल एडसेंस के तो आपकी इनकम होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल शो हो रही है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है बहुत सिंपल है। तो आप अपनी वेबसाइट को अगर प्रोफेशनल, तो आप अपनी वेबसाइट पर सबसे पहले एक कस्टम डोमेन लगाएं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियो में। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर की वेबसाइट का जो लुक है काफ़ी देखने में अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर एक कस्टम थीम भी लगाएंगे और अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक देंगे एक कस्टम थीम लगाकर। तो कस्टम थीम लगाने का तरीका भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको पता है वेबसाइट कैसे बनती है और वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट को प्रोफेशनल कैसे बनाएं। और उससे पहले आपको बता दें, आपको अपनी वेबसाइट पर क्या करना है, डेली कम से कम 2 से 3 पोस्ट लिखना है। और जब आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर कम से कम 1000 व्यू शो करेगा तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपकी इनकम होगी। जैसा कि हमने आपको लाइव प्रूफ में दिखाया हुआ, सेम प्रोसेस करके हम पैसा कमाते हैं और आप भी ऐसे ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पोस्ट लिखेंगे तो 2 से 3 महीने में गूगल एडसेंस से अर्निंग कर पाएंगे और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर हमारी वीडियो पे 1000 लाइक मिलता है तो हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।